गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिवन शर्मा सीएसए क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कंप्यूटर में नेटवर्क पोर्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट थे वो लगभग मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें उम्मीद है मुझे कि अगर आपके नेटवर्क से कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो उन्हीं टॉपिक से आएंगे। अगर एक दो टॉपिक छूट गई होगी तो वो मैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो आज से मैं कंप्यूटर में एक नया पार्ट शुरू कर रहा हूँ जो कि आपका जिसका नाम है इंटरनेट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट क्या होते हैं, उसके कौन कौन से टर्म है, कहाँ से इंटरनेट की शुरुआत हुई। तो आइए देखते हैं कि इंटरनेट क्या है। देखिए, इंटरनेट चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट। सबसे पहले आपको बताना है आरपानेट। आरपानेट जिसका पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसमें आपका एग्जाम में अक्सर यही पूछ लिया जाते हैं कि आरपानेट का पूरा नाम क्या होते हैं। तो इसमें आप जानेंगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये दुनिया का पहला नेटवर्क है। इट इज फर्स्ट नेटवर्क इन होल वर्ल्ड। तो आपसे क्वेश्चन इतने पूछेंगे एग्जाम में कि आरपानेट क्या है। आरपानेट दुनिया का पहला नेटवर्क है जो कि आपका यूएसए में डेवलप किया गया था, कहते हैं। और आरपानेट का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आरपानेट दुनिया का पहला नेटवर्क है जिसका पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। ये जो डेवलप किया गया था, तो देखिए बुक में कहीं लिखा रहता है 1967 या फिर कहीं पर 1969। तो ये जो ईयर में डिफरेंस आता है वह ईयर में डिफरेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि आरपानेट कब से बनना शुरू हुआ और कब वह बन करके पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। बट आप जो सही मानेंगे वो आप 1969 पर टिक करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो 1969 को सही माना गया। तो आरपानेट कब डेवलप हुआ? 1969 में। नाउ कम नेक्स्ट पॉइंट। आरपानेट के बाद में आते हैं इंटरनेट। देखिए, आरपानेट जब बना हुआ था तब क्या कहते थे, ये डिफेंस एकेडमी वालों ने बनाया था। अमेरिका के जो यूएसए के जो डिफेंस एकेडमी वाले थे उन्होंने इस नेटवर्क को डेवलप किया था। और जब यह नेटवर्क डेवलप हुआ तो वो अपना खुद एक पर्सनल नेटवर्क बनाए हुए थे, अपना कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, अपने डिफेंस एकेडमी वाले। तो जो कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, तो इनको यह नेटवर्क बहुत ही अच्छा लगा। जब यह नेटवर्क अच्छा लगा तो इन्होंने क्या किया, इसको पूरा ब्रॉडकास्ट किया और यह पब्लिक के बीच में भी उतारा। जब पब्लिक इसको यूज़ करने लगी देन यही आरपानेट नेटवर्क आपका बदल कर क्या होगा, इंटरनेट, जो कि होल वर्ल्ड में यूज़ किया जाने लगा। तो अगर कोई पूछे कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और लोकप्रिय नेटवर्क है जिसमें कि मिलियन नंबर्स ऑफ स्मॉलर नेटवर्क अटैच रहते हैं या जुड़े रहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बहुत से नेटवर्क जितने भी रहते हैं वो सारे इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। तो आपका इंटरनेट जो था उसको भी आप 1969, क्योंकि ये भी उसी समय लगभग माना जाता है, 1969 में आपका इंटरनेट डेवलप हुआ था। बट जो ये आपका सार्वजनिक रूप से कब हुआ था यूज़, अगर हम कहते कि सार्वजनिक रूप से जो यूज़ होता था वो आपका था 1983, यह आपका सार्वजनिक रूप से था। अगर इंडिया में देखा जाए कि भारत में यह कब यूज़ होता था सार्वजनिक रूप से, तो भारत में 1995 में आपका इंटरनेट यूज़ होने लगा। देखिए, बना था जब तो 1969 था, सार्वजनिक रूप से जब यूज़ होने लगा तब यह कौन सा ईयर था, 1983। और भारत में कब यूज़ होने लगा सार्वजनिक रूप से, 1995 में। अब इसमें आप ये ध्यान रखेंगे इन दोनों ईयर से कोई मतलब नहीं है। आपके एग्जाम में ये पूछे आते हैं कि कब से कब तक हुआ है। 1969 में आपका इंटरनेट हो तो गया, लेकिन इसका विकास होते होते आपके 10-12 साल लग गए कहते हैं। अब इंटरनेट तो आपने देख लिया कि इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और लोकप्रिय नेटवर्क है जिसमें मिलियन नंबर्स ऑफ स्मॉलर नेटवर्क जुड़े रहते हैं।
इसके बाद में आते हैं इंटरनेट के बाद में एक वर्ड आता है इंट्रानेट। इंटरनेट जो कि आपका एक प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट, देखिए आपने इंटरनेट पढ़ा, इंटरनेट के बाद में आते इंटरनेट। इंटरनेट को हम प्राइवेट नेटवर्क भी कहते हैं, प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। यह प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, क्योंकि देखिए जैसे आपका बैंक होता है तो बैंक में यह आपका इंटरनेट यूज़ किए जाते हैं। अब इंटरनेट बैंक वाले जो होते हैं वो अपना सिक्योर रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क सिक्योर ही होता है और वहाँ पर उसका क्षेत्रफल जो होता है वह लिमिट में रहता है। तो आपका एग्जाम्पल दिया जाए कि एग्जाम्पल क्या होता है, तो एग्जाम्पल आपका जैसे बैंक हो जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, तो इन सब जगहों पर आपका इंटरनेट नेटवर्क यूज़ किए जाते हैं, आपका जो सिक्योर रहता है। इसके बाद में आपका होगा एक्स्ट्रानेट। देखिए एक्स्ट्रानेट भी आपका एक हिसाब से प्राइवेट होता है, लेकिन ये किस तरह होता है, जैसे आपका मान लिया कि एक बैंक है, कोई SBI का मान लिया कोई बैंक है, तो SBI में मैंने क्या बताया आपको कि इंटरनेट यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो ये SBI का हम मान लेते हैं कि ये SBI आपका पड़ता है लखनऊ में, और फिर SBI की दूसरी ब्रांच है जो कि आपका लखनऊ, मान लिया हमने लखनऊ क्या कर दिया, दिल्ली कर देते हैं, देन कर दिया ये भी आपका क्या है SBI का है, एंड देन फिर से SBI का एक ब्रांच ले लिए जिसको मैंने कर दिया कानपुर है। तो देखिए आपका मैंने बताया कि ये तीनों क्या है, इंटरनेट, बैंक में इंटरनेट यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक SBI दूसरे SBI से अगर कनेक्ट होगा, एक SBI दूसरे SBI से कनेक्ट होगा, हमने कहा ये SBI इससे कनेक्ट है और ये SBI इससे कनेक्ट है, देन ये SBI इससे कनेक्ट है। ध्यान रखिएगा कि कनेक्ट जो होगा तो वहाँ पर आपका सेम ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। सेम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि एक बैंक वाला दूसरे बैंक से ही कनेक्ट होगा, ठीक है, ये सेम ऑर्गेनाइजेशन होगा। एक कोचिंग वाला दूसरे कोचिंग से होगा, ठीक है। एक जो अपना पर्सनल जो होता है, जैसे कोई पर्सनल हम कह दें कि पर्सनल में किसी का पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका विस्तार जो होगा, उसकी अगर कोई शाखा होगी तो वह दूसरा कोई शाखा होगा तो वो अपने ही शाखा से कनेक्ट हो सकता है। सेम ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और वो एक जगह से जब दूसरी जगह अपने ही पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होता है तो वहाँ पर एक्स्ट्रानेट का यूज़ होता है, ये कहते हैं। तो हमने कहा कि लखनऊ का SBI जो था वह कानपुर के SBI से कनेक्ट हुआ, और फिर वो दिल्ली के भी SBI से कनेक्ट होगा, तो सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, लेकिन क्या अंतर था, वो सेम ऑर्गेनाइजेशन था। अब इसमें देखेंगे कि जो आपका इंटरनेट था वो आपका एक ही जगह था, फिक्स था, ठीक है, और जो एक्स्ट्रानेट है वह था तो वही, लेकिन वो उसका कनेक्शन दूर दूर तक था, ये कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक्स्ट्रानेट के बाद में आपको बताते हैं इंटरनेट के एड्रेस के बारे में। ठीक है, आपने देखा इंटरनेट देखा और एक्स्ट्रानेट देख लिया। एक्स्ट्रानेट के बाद में URL अक्सर पूछाते हैं, URL क्या होता है, बहुत बार आता है एग्जाम में। तो URL इज स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब URL का पूरा नाम होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज मेंशन मतलब बताता है, मेंशन एड्रेस बार ऑफ एनी वेब ब्राउजर। तो URL का पूरा नाम होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, देखिए ये एक प्रकार का एड्रेस होता है जो कि आपका टेक्स्ट फॉर्म में होता है। टेक्स्ट फॉर्म में होने के बाद में जैसे आपका हमने एक ओपन कर दिया, क्या ओपन किया, वेब पेज, मतलब ब्राउज़र ओपन किया, तो ब्राउज़र का जो पेज होगा वह वेब पेज कहलाता है, होम पेज कहेंगे, या फिर जो वेबसाइट का पहला पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, कोई ना कोई आप वेबसाइट है तो लिखते हैं, तो कोई ना कोई जो आप वेबसाइट यहाँ पर लिखते हैं, और वेबसाइट के पहले शुरुआत में क्या लगा रहता है, HTTP लगा रहता है, :/, फिर आपका कुछ भी लगा रहता है। तो ये जो आप वेबसाइट लिखते हैं वही वेबसाइट आपका URL कहलाता है, जो किसी वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार को मेंशन करता है, जिसकी मदद से आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं। हालांकि वेब पेज को जो एक्सेस करने के पीछे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो आपका HTTP कहलाता है।
तो इसमें हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे मान लिया कि www, इसके पहले लगाते हैं HTTP और यहाँ पर हमने लिख दिया cscclasses.com। तो देखिए यहाँ पर आपका कितने टर्म यूज़ हुए। जैसे पहले हमने कह दिया HTTP, ये आपका क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाएगा। ये पहला टर्म होगा जो कि आपका प्रोटोकॉल, ये अभी आगे आपको बताएंगे, फिलहाल इसको जानेंगे कि आपका सर्वर होता है, सर्वर। देन ये आपका क्या होगा, यूनिक, यही एड्रेस होता है आपका, ये यूनिक एड्रेस होगा। तो यही यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट रूप में होना चाहिए और ये यूनिक होना चाहिए, इस तरह से किसी और का नहीं होगा। .com जो होता है वो आपका डोमेन होगा, ये डोमेन नेम कहलाता है। तो आपने देखा कि URL, अगर हम कहें कि URL किसे कहते हैं, तो URL आपका एक टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस होता है जो किसी वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार को मेंशन करता है। यह आपका एक प्रकार का वेबसाइट भी होता है जिससे हम किसी वेब पेज को ओपन करते हैं। ये कहते हैं, एक मिनट, वेब पेज को ओपन किया जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे, ये तो आपका हुआ टेक्स्ट रूप में एड्रेस। अब टेक्स्ट रूप के बाद में हम दूसरा एड्रेस देखेंगे जो कि आपका होता है न्यूमेरिकल में, तो उसका नाम है IP एड्रेस। IP एड्रेस होता है, पूरा लिख देते हैं IP एड्रेस। देखिए वहां पर मैंने जो URL बताया, URL आपका टेक्स्ट रूप में था और IP एड्रेस आपका रहेगा न्यूमेरिकल फॉर्म में। जो URL था वो वेब पेज के एड्रेस को बताता था कि कौन से वेब पेज को हम एक्सेस करेंगे, और जो आपका IP एड्रेस होगा वह कंप्यूटर सिस्टम के एड्रेस को बताएगा। कहने का मतलब कि अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम से कौन सा डेटा भेजा गया, कौन सा नहीं भेजा गया, अगर उस कंप्यूटर सिस्टम के एड्रेस को हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए IP एड्रेस की मदद ली जाती है। IP एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो पहले देख लेंगे, पहला कंडीशन कि ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा, दूसरा ये आपका कंप्यूटर सिस्टम के एड्रेस को बताएगा। अब ये किस तरह एड्रेस बता दे, जैसे आपने मान लिया कि जब पुलिस वाले या कोई भी अगर ये पता करना चाहता है कि कोई सिस्टम कहाँ पर है, किसी सिस्टम को ट्रेस करना हो, तो किसी सिस्टम को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले उस सिस्टम का IP एड्रेस फाइंड करते हैं। IP एड्रेस से फाइंड कर लेते हैं तो उस सिस्टम को हम ट्रेस कर लेते हैं कि वो सिस्टम कहाँ पर है, कैसे है, ये कहते हैं। तो उसकी मदद से, मतलब IP एड्रेस की मदद से हम सिस्टम को फाइंड कर सकते हैं कि वह सिस्टम कहाँ पर है। IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जो IP एड्रेस होता है वो दो तरीके से होते हैं, दो मतलब होता है, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। IPv4 की जो लेंथ होती है वह 32 होती है और जो इसकी लेंथ होती है वह 128 बिट होती है और ये 32 बिट होती है, 32 बिट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहला तो ये क्वेश्चन जान लीजिएगा कि IP एड्रेस एक न्यूमेरिकल एड्रेस है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के एड्रेस को फाइंड करता है। दूसरा, इसकी जो साइज होती है वह 32 बिट होती है और इसका जो प्रारूप होगा कि किस तरह से लिखा आता है, तो पहले आपका 4 ब्लॉक में डिवाइड किए जाते हैं, 4 ब्लॉक में अलग कर देते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 192.168.1.1। देखिए इतना मैंने कह दिया तो ये 4 हो गए। अब चारों को हमने सेपरेट किससे किया है, डॉट से कर दिया। इसमें तो पहला आप इतना ना कि वो 4 ब्लॉक में होते हैं जिसको सेपरेट मैंने डॉट से किया है। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो नंबर होंगे वो 0 से लेकर के 255 तक होते हैं। तो 0 से 255 तक होते हैं। अगर 255 की जगह जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पर कोई नंबर है 192.168.1 और डॉट यहाँ पर अगर हमने 257 कर दिया तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। या अगर कह दें 192 कॉमा लगा दिया यहाँ पर 168.1.1 कर दिया तो देखिए कॉमा नहीं लगा होता है, तो कॉमा लगने की वजह से ये भी गलत हो जाएगा, ये कहते हैं। तो आपका कॉमा नहीं लगना चाहिए और 255 से ज़्यादा नंबर नहीं आना चाहिए, ये कहते हैं। ये एक पहचान होती है। तो आपने देखा कि IP एड्रेस एक न्यूमेरिकल एड्रेस है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम के एड्रेस को फाइंड करता है, ठीक है। और यह आपका 4 ब्लॉक में डिवाइड होता है, जिसमें मैंने आपको 4 ब्लॉक बता दिए जो कि आपका डॉट से सेपरेट किए जाते हैं। IP एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, एक IPv4 होता है, एक IPv6 होता है। IPv का मतलब होता है, देखिए IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, V फॉर वर्जन होता है और 4 मतलब ये आपका दूसरा वर्जन है, ये आपका दूसरा वर्जन है। दोनों की लेंथ पूछी जाती है, एक 32 बिट दूसरा
128 बिट होते हैं। अब इससे भी ज़्यादा डिटेल में थोड़ा जानेंगे कि आईपी एड्रेस को कुछ क्लास में बांटे गए हैं, तो इसमें लिखेंगे हम क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। यहां पर क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, देखिए क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। तो पहले तो हम इसको कहते हैं कितने क्लास में बांटा गया। देखिए क्लास कर दिए और इसके बाद यहां पर हमने कर दिया रेंज कर दिया। यह आपका कुल मिलाकर 5 क्लास में बांटे गए, ए बी सी डी और ई, ये 5 क्लास में बांटे गए। अब इसका रेंज पूछा था कि कौन से रेंज में आता है ये। तो जैसे अगर हमारा कोई 1 से शुरू होता है, जैसे हमने कहा 1 से लेकर के अगर 126 तक है शुरुआत में, जो शुरुआत के जो अंक होते हैं यहाँ पर शुरुआत ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा था 192.168.1.1, तो जो शुरुआत का जो ये अंक होता है ये आपका कहाँ से शुरू होता है ये ध्यान रखिएगा। तो अगर ये आपका क्या होता है 126 से शुरुआत होता तब तो आपका ये क्लास ए का हो जाता। अब यहाँ पर 192 से शुरू है, तो देखते हैं किससे होगा। आपका जो बी हो जाएगा वह बी होगा इसमें 128 से लेकर के 191 तक, फिर 192 से लेकर के 223 तक होगा। ये चल क्यों नहीं रहा इस पर 223, और यहाँ पर 224 से लेकर के 239, देन 240 से लेकर के कितना आएगा मैक्सिमम 255 तक जाएगा ये कहते हैं। अब इसमें देखिए ये तो आपका रेंज हो जाता है, ए बी सी डी ई हो गया आपके रेंज। कौन से रेंज में कौन सा आता है, तो जैसे मैंने जो आपका एग्जांपल बताया था 120, बहुत गर्मी है ये कहते हैं। जो आपको मैंने एग्जाम्पल बताया हुआ था वो आपका सी क्लास का था, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 192 से बताया है, तो 192 आपका किस में आते हैं सी क्लास में आते हैं। ये हो जाएगा आपका। ये IPv4 का जो आपका क्लास है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि एक नंबर नहीं लिखा गया, वो कौन सा नंबर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 126 देन 127 नहीं लिखा हमने, 127 जो होता है उसको लूप बैक IP एड्रेस कहा जाता है। तो इसको हम आप नोट कर लिए कि इसको लूप बैक IP एड्रेस कहते हैं। ये होगा लूप बैक, ठीक है। तो जो आपका 127 है जो यहाँ पर हमने नहीं लिखा है 127, वो आप ध्यान रखिए, इसको लूप बैक कहते हैं। लूप बैक 127 आपका लूप बैक IP एड्रेस कहलाएगा। ये मैंने आपको बताया आज IP एड्रेस के बारे में कि IP एड्रेस क्या है और उसके क्लासेस कौन कौन से हैं। अब इसके बाद में एक और देख लेते हैं, छोटा छोटा टर्म है थोड़ा सा, उसको देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट का जो पेज होता है, क्योंकि इसको कुछ टर्म बता दें इंटरनेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंटरनेट का जो पेज होता है उसको क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। और अगर इस वेब पेज को, मतलब ये वेब पेज क्या कहलाता है, इंटरनेट का पेज, इंटरनेट का पेज। और अगर इस पेज का कलेक्शन हम कर दें, ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस या कर देते हैं वेबसाइट। ये वेबसाइट क्या होगा, ये होगा आपका कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो मतलब कि जो वेब पेज, देखिए हमारी जो कॉपी किताब रहती है, अगर इस कॉपी किताब में एक पेज हो तो एक पेज कहलाएगा। अगर ढेर सारे पेज को हम क्या कर दें, कलेक्ट कर दें, उसको सिल दें या फिर हम पंच कर दें, जो भी कर दें, तो क्या बन जाएगा आपका एक बुक या कॉपी बन जाएगी, राइट। तो जैसे वहाँ पर जो बुक या कॉपी बन जाती है, तो हमने यहाँ पर कर दिया एक सिंगल पेज होता है, ये सिंगल पेज होता है। और ये क्या कहते हैं, ये ढेर सारे पेज होते हैं जिससे आपका क्या बन जाता है, कोई कॉपी या बुक बन जाती है। तो कोई कॉपी या बुक जैसे बन जाती है सिंगल पेज से, वो आपका वेबसाइट कहलाएगा। अब हमने कहा क्या कर रहा है, हमारे पास बहुत ढेर सारी कॉपी की किताब है,
तो उस कॉपी किताब को ढेर सारी मतलब 10-20 हज़ार कॉपी किताब है, तो उसको हम रखने के लिए एक अलमारी रखेंगे, या फिर इससे भी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, एक अपना लाइब्रेरी रूम ही बना लेंगे। तो कहने वाला जहाँ पर हम अपनी सारी कॉपी किताबें स्टोर रखते हैं वो आपका एक लाइब्रेरी रूम कहलाता है। तो उसी तरह से जैसे हम अगर सारी वेबसाइटें जहाँ पर स्टोर करते हैं, जहाँ पर रहती है, वो आपका क्या कहलाएगा, www। इसका पूरा नाम क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार से, जैसे मैंने कहा आपको कि जैसे हम कॉपी किताब रखते हैं तो क्या कहलाएगा, लाइब्रेरी की तरह होता है कि सारी वेबसाइटें यहीं पर स्टोर रहती हैं। तो कंप्यूटर में डेटा जहां पर स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं, क्योंकि सारे जो डेटा होते हैं वो सर्वर पर रहते हैं। तो ये आपसे अगर कोई पूछे कि www क्या है, तो ये एक प्रकार का सर्वर है, एक प्रकार का होगा सर्वर होगा जिस पर सारे डेटा स्टोर रहते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। अब इसको जिन्होंने डेवलप किया था वो कौन सा सन था, 1990 में डेवलप किया गया था, कहते हैं 1990 में डेवलप किया था। और इसका जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम था टिम बर्नर ली नाम था उनका, ठीक है, जिन्होंने इसको डेवलप किया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि www का पूरा नाम क्या होते हैं, वो आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब होते हैं। इसको जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम था टिम बर्नर ली। और कब डेवलप किया था, ये कब डेवलप किया गया था, ये वाला नहीं पूछे जाते हैं, ये आपका नहीं पूछा जाता कब डेवलप किया था, बस किन्होंने डेवलप किया था ये पूछाएंगे कि ये आपका टिम बर्नर ली ने डेवलप किया था। एक और पूछे थे कि इसमें कितने पेजेस को हम स्टोर करते हैं, 1 पेज, 10 पेज, 100 पेजेस, तो अनलिमिटेड, मतलब कि मिलियन ऑफ वेब पेजेस स्टोर इन द सर्वर व्हिच नेम्स www। जहाँ पर हम स्टोर करते हैं वो आपका सर्वर कहलाता है, और उसी सर्वर को हम www कहते हैं, जिस पर आपका मिलियन ऑफ वेब पेजेस स्टोर होते हैं। ये तो आपका हुआ वेब पेज, वेबसाइट, www। एक और ध्यान रखेगा, अगर वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज, जैसे हमने कोई वेबसाइट ओपन किया तो वेबसाइट का फर्स्ट पेज, या फिर जब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो जो ब्राउज़र का फर्स्ट पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वेबसाइट के पहले पेज को हम क्या कहेंगे, होम पेज कहेंगे। ये होम पेज किसको कहेंगे, जो फर्स्ट पेज होगा, मतलब कि पहला पेज होगा, किसके, वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। अब यहां पर आपने देखा कि वेब पेज, होम पेज, वेबसाइट, www ये क्या होते हैं। इसके बाद में एक और आपको बता देते हैं। देखिए जब ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब आया हुआ था, इसमें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो यहां पर एक कंपनी का यूज किया गया था, उस कंपनी का नाम था VSNL। ये थोड़ा गीला है लगता है, लिख नहीं आता है, VSNL। तो VSNL का पूरा नाम जो होंगे वो होंगे विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये आपका हो जाएगा BSNL का पूरा नाम। और ये कोई पूछे कि है क्या ये, तो यह एक प्रकार की कंपनी है जो कि हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करती है, और जो कंपनी हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करती है वो आपका ISP कहलाता है। तो इसमें आपका ये एक प्रकार का ISP है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम कह दें कि और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ISP के, तो उसका आप ध्यान रखिएगा, जैसे शुरुआत में पूरा बताए थे क्या होते हैं। देखिए इसको आप नोट ना किए हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक मिनट, ISP जिसका पूरा नाम क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनी हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करती है वो आपका ISP कहलाती है। अब इंटरनेट की सुविधा कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे आप एग्जांपल में जान लेंगे कि आपका हमने पहले बता दिया BSNL कहते हैं, दूसरा का BSNL, फिर आपका
NL और भी लिखते हैं, थोड़ा मार्क करने का, जैसे आपका वोडाफोन ही हो जाता है, जियो हमने कह दिया। तो और भी बहुत से आइडिया हैं, टेलीनॉर वगैरह हैं, ठीक है, बहुत से कंपनी है जो कि हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इन सब का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो इसको मैंने बताया विदेश संचार निगम लिमिटेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत संचार निगम लिमिटेड, यहाँ पर हो जाएंगे महानगर टेलीग्राम निगम लिमिटेड, ये आपका वोडाफोन जियो, ये दोनों हो जाएंगे। तो हमने आपको इसका भी पूरा नाम विदेश संचार हो जाएगा, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड हो जाएंगी। तो इसका हमने बताया। अब आपका देख लिया कि ISP क्या होते हैं। ISP एक प्रकार की कंपनी होती है जो कि हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए आपका ये चारों मैंने लिख दिए हैं। जब आपका 1990 में आपका www आया तो उसी समय आपको www के माध्यम से जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की गई वो आपका BSNL था। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या आएगा आपका। देखिए ये सारे टॉपिक्स आपके इंटरनेट से रिलेटेड हैं, जिसको कि आप सारा पढ़ लीजिएगा। ये कहते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वायरस। वायरस का पूरा नाम जैसे वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज होता है, ये कहते हैं। तो वायरस होता है, वायरस कितने प्रकार के होते हैं, यह वायरस क्या है, ये कहते हैं। तो फिलहाल अभी तो जैसे कौन सा वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, लॉकडाउन में, वो आप देख ही रहे हैं। बट ये वो वायरस नहीं है, ये वायरस आपका एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को आपको क्षति पहुंचाता है। तो इस वायरस के बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट करके आप अपना बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।